हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी। दिस इज रत्नाकर सर। और आज का हमारा क्लास है रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 70। रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 70, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रैमन इंटीग्रल्स के ऊपर जो एडवांस प्रॉब्लम चल रहा था उसका पार्ट 6। ये उसका पार्ट 6 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। पहला प्रॉब्लम हमें दिया है ये वाला। लेट अ फंक्शन let a function f from EB to R. Let a function f from EB to R be integrable on closed and bounded interval AB. On closed and bounded interval AB. Then mod f is integrable. Integrable का मतलब R integrable on this closed and bounded interval AB. Then mod f is also integrable on this closed and bounded interval AB. है ना, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करें, देखते हैं। सिंस f जो फंक्शन था वो R इंटीग्रेबल था AB पे, f R इंटीग्रेबल था AB पे, f बाउंडेड होगा AB पे, है ना। इसका मतलब f बाउंडेड था AB पे। ठीक, इसका मतलब क्या है, कि भाई देयर एग्जिस्ट a positive real number, there exists a positive real number k such that mod of fx, this is less than or equal to k, mod of fx this is less than or equal to k for all x belonging to this interval, इसे हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम अपने पर्पस के लिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मान लेते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। अब भाई मॉड एफ एक्स का मतलब क्या है, इसका बेसिकली मतलब है मॉड ऑफ एफ एक्स, जिसका मतलब है एफ मॉड ऑफ एफ एक्स। ये नाउ दिस इज लेस देन के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब this shows that mod f is bounded. This shows that mod f is bounded on this closed and bounded interval AB. इसका मतलब है mod f बाउंडेड होगा इस closed and bounded interval AB पे, है ना। अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आर्बिट्री हम मान लेते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्ररी। ठीक है, अब क्योंकि f इंटीग्रेबल था ए बी पे, तो हमें क्या मिलेगा, एक पार्टीशन मिल जाएगा, एक पार्टीशन P मिल जाएगा ए बी का, जिसके लिए यूपीएफ माइनस एलपीएफ क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, है ना। इसके लिए यूपीएफ माइनस एसपीएफ क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, है ना। सिंस f is integrable, since f is integrable on AB, there exists a partition P of AB. There exists a partition P of AB such that UPF minus LPF, this thing is less than epsilon.
यूपीएफ माइनस एलपीएफ, दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना। मान लेते हैं हम पी पार्टीशन ऐसा दिखने में है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लेट पी जो पार्टीशन है वो ऐसा है देखने में, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, ऐसे करते करते एक्स एन तक। मान लेते हैं पी ए पार्टीशन है ना, जहाँ पे वेयर ए इज इक्वल टू एक्स नॉट is less than x1 is less than x2 is less than up to xn which is equal to b। ठीक, अब मान लेते हैं लेट कैपिटल एम आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, है ना। स्मॉल एम आर मान लेते हैं infimum of fx x belongs to this interval एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। ठीक, ये हम लोग मान लेते हैं, ये हम लोग मान लेते हैं। और हम ये मान लेते हैं कैपिटल एम आर डैश इज सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स, है ना, वेयर एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, एंड स्मॉल एम आर डैश दिस इज इक्वल टू infimum ऑफ mod of fx where x belongs to this interval x r minus वन to x r। ये हमने मान लिया, ये हमने मान लिया। अब अगर इस सब इंटरवल में हम कोई दो पॉइंट ले लें अल्फा और बीटा, तो उसके लिए क्या होगा, है ना, उसके लिए क्या होगा, फॉर एनी टू पॉइंट्स, फॉर एनी टू पॉइंट्स अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू दिस सब इंटरवल, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, वी हैव मॉड एफ अल्फा माइनस मॉड एफ बीटा, दिस थिंग this is equal to mod f alpha minus mod of f beta, this thing is less than or equal to mod of f alpha minus f beta। ये होगा सिंस हमें क्या पता है, mod a minus mod b, this is less than or equal to mod of a minus b, है ना, for all ab belongs to r, ये होता है, for all ab belongs to r, ये होता है। इसे हम पहला इक्वेशन बोल देते हैं, इसे हम पहला इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक बाउंडेड सबसेट ऑफ आर का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे एक बाउंडेड सबसेट ऑफ आर का। पहले हम वो प्रॉपर्टी लिखते हैं, उसके बाद हम उसे यूज करेंगे, ठीक है। पहले हम वो प्रॉपर्टी लिखते हैं, we use here an important property of a bounded subset of R। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, if S be any non-empty bounded subset of R, if S be any non-empty bounded subset of R with supremum of S equal to M and infimum of S equal to small m, then the supremum
तो इन्फिमम ऑफ एफ अगर ये है, स्मॉल m है, तो द सुप्रीमम ऑफ द सेट, द सुप्रीमम ऑफ द सेट, कौन सा सेट? द सुप्रीमम ऑफ ये वाला सेट, ठीक है, इस्टेब्लिश करना है। द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, mod of x minus y, mod of x minus y, where x and y belongs to s, इसका सुप्रीमम क्या होगा? ये होगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m। क्या होगा? कैपिटल M माइनस स्मॉल m, है ना। इसे हम यहाँ पे लगाते हैं, इसे हम यहाँ पे लगाते हैं, सोचते हैं कि भाई सिंस f बाउंडेड था, f इज बाउंडेड ऑन दिस सबसेट x r माइनस 1 टू x r, f इस पे बाउंडेड था विथ किसके साथ? सुप्रीमम ऑफ fx where x belongs to x r minus 1 to x r, इसका सुप्रीमम क्या था? कैपिटल M r था। एंड infimum of fx where x belongs to this interval, ये कितना था? स्मॉल m r था, ये स्मॉल m r था, है ना। तो इसका मतलब है द सुप्रीमम ऑफ द सेट, द सुप्रीमम ऑफ द सेट, कौन सा सेट? मॉड ऑफ एफ अल्फा माइनस एफ बीटा, इसका सुप्रीमम वेयर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू दिस सब इंटरवल, इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा? हो जाएगा ये कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली यही प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं मॉड एफ के लिए। ठीक है, यही चीज हम लोग यूज करने वाले हैं मॉड एफ के लिए भी, है ना। सिंस mod f is bounded, mod f is bounded on this subinterval x r minus 1 to x r with supremum of mod f x, ये कितना है? कैपिटल एम आर डैश where x belongs to x r minus 1 x r and infimum of mod f x, ये कितना है? स्मॉल एम आर डैश where x belongs to this interval x r minus 1 to x r, है ना। तो अब इस सेट का सुप्रीमम क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। then the supremum of the set, कौन सा सेट? mod f alpha minus mod f beta where alpha beta belongs to this subinterval, इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा? इसका सुप्रीमम हो जाएगा कैपिटल एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश, कैपिटल एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब फर्स्ट इक्वलिटी क्या बोल रहा है? अब फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है? ठीक है, फ्रॉम तो फ्रॉम इनइक्वालिटी वन इट फॉलोज दैट, फ्रॉम इनइक्वालिटी वन इट फॉलोज दैट, क्या फॉलो करता है? क्या फॉलो करता है? दैट कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर is an upper bound of the set, कौन सा सेट? ये वाला सेट, ऊपर वाला। mod of
मॉड ऑफ मॉड एफ अल्फा माइनस मॉड एफ बीटा, है ना। मॉड एफ बीटा इसका मॉड्यूलस अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, ठीक है। ये देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश, दिस इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, है ना। एंड दिस होल्ड्स फॉर आर इक्वल टू 1 to n. This holds for r equal to 1 to n. And so UPF minus LPF ये कितना हो जाएगा? एक्चुअली यूपी मॉड एफ लिखना चाहिए, हमें क्या लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए सो यू पी ऑफ मॉड एफ माइनस एल पी ऑफ मॉड एफ ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा this will be equal to capital M1 dash minus small m1 dash this thing into x1 minus x naught plus capital M2 dash minus small m2 dash into x2 minus x1, ऐसे करते करते कहाँ तक कैपिटल mn dash minus small mn dash into xn minus xn minus 1 ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू ठीक है। तो ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा किससे, ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा किससे भाई, कैपिटल M1 माइनस स्मॉल m1 इंटू x1 माइनस x नॉट प्लस कैपिटल M2 माइनस स्मॉल m2 इंटू x2 माइनस x1, ऐसे करते करते कहाँ तक, ऐसे करते करते लास्ट है कैपिटल mn माइनस स्मॉल mn इंटू xn माइनस xn माइनस 1, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। और ये बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली नथिंग बट यूपीएफ माइनस एलपीएफ, है ना, यूपीएफ माइनस एलपीएफ, और ये ऑलरेडी लेस देन एप्सिलॉन था, है ना। सो दिस बीइंग अ सफिशिएंट कंडीशन, इससे में क्या मिला, दैट मीन्स UP of mod f minus LP of mod f, this is less than epsilon. This being a sufficient condition, for integrability, क्या मिल गया हमें, mod f is integrable, on this closed and bounded interval AB. Mod f is integrable on this closed and bounded interval AB, and this completes the proof. है ना, this completes the proof, ठीक है। तो एक बार हम रिकैप करते हैं, उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे कि हमने कैसे प्रूफ किया। दिस वाज द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट था,
हम लोग देखेंगे कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। हम लोग ये भी देखेंगे कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। इसका कन्वर्स का मतलब कि अगर मॉड एफ इंटीग्रेबल हो, मॉड एफ इंटीग्रेबल हो तो जरूरी नहीं है कि एफ भी इंटीग्रेबल होगा एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे, ठीक है। अगर मॉड एफ इंटीग्रेबल हो तो ये जरूरी नहीं है कि एफ भी इंटीग्रेबल होगा इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे, ठीक है, ठीक है। तो ये नोट हम लोग लिख लेते हैं, ये नोट हम लोग लिख लेते हैं। नोट, नोट, the converse of the above theorem, या the converse of the above result is not true. The converse of the above result is not true. मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक काउंटर एग्जाम्पल हम देते हैं। लेट f from AB to R be defined by fx equal to 1, fx equal to 1 अगर x रैशनल है इस इंटरवल पे, अगर x रैशनल है इस इंटरवल पे, एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 अगर x इस इंटरवल पे इरेशनल है, माइनस के। अगर f इस इंटरवल पे इरेशनल है तो हमें क्या पता है कि भाई f इंटीग्रेबल नहीं था, देन f इज नॉट इंटीग्रेबल। ये हमने देखा है पिछले क्लासेस में, ये हमने देखा है पिछले क्लासेस में कि दैट f इज नॉट इंटीग्रेबल ऑन ab, बट मॉड ऑफ fx क्या है, ये 1 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ab, है ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ab। एंड मॉड f इंटीग्रेबल है, क्यों, कांस्टेंट फंक्शन है ना, मॉड f इंटीग्रेबल है, मॉड f इंटीग्रेबल है ab पे, मॉड f इंटीग्रेबल है ab पे, ठीक है। ये हमने देखा, ये हमने देखा, ठीक है। तो इस क्लास के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं, इस क्लास के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं। इसके बाकी का जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक अलग वीडियो में प्रूफ करेंगे, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।